नमस्कार साथियों, मैं हूं जी के प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसे साथियों आपको पता है कि सेकंड ग्रेड के जो छोटी छोटी टॉपिक है उन टॉपिक से संबंधित अपन रिवीजन क्लास लेके आ रहे हैं। यानी आपको तुरंत इनका रिवीजन करना है और एक प्रत्येक से एक पर्सन आने की संभावना है। इससे पहले आपको पता हो तो अपने महासागर का टॉपिक डाला है और महासागर के जितने भी जो भी पर्सन बनने लायक थे या जो भी तथ्य आने लायक थे वो सारे 2 कक्षाओं में आपने बहुत देखा है और बहुत अच्छा लगा भी होगा। तो उससे क्या है कि 1% पक्का है। अब इसके नेक्स्ट बार टॉपिक है पवन तंत्र, और पवन तंत्र में भी 1% फिक्स है, एग्जाम में आता ही आता है। आपको मैं बता दूं तो 1% आएगा, तो वो ये समझ लो कि 2 क्लास 10-10 मिनट की क्लास में ये इनका पूरे पवन तंत्र को अपन लाने की कोशिश करती है। तो फटाफट से इसका रिविजन कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है साथियों, बिना समय गवाए करते अपन क्लास को स्टार्ट। पवन तंत्र, देखो पवन तंत्र की बात करें परिभाषा कि वायु के गतिशील प्रवाह को पवन कहते हैं। सामान्य सी बात है, सब जानते हैं। यानी वायु के गतिशील प्रवाह को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन की गति मापने का यंत्र है कफ एनीमोमीटर। यानी पवन की गति मापने का जो यंत्र है कफ एनीमोमीटर। पवन की गति मापने की इकाई है बीपेट स्केल। पवन की गति मापने की इकाई है बीपेट स्केल या परिमाण भी बोलते हैं उसको। पवन की दिशा मापने का यंत्र है विंड वेग। पवन की दिशा मापने का यंत्र है विंड वेग। यह फैक्ट आते तो ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि पवन की गति मापने का यंत्र कौन सा है? कफ एनीमोमीटर। इकाई कौन सा है? बीपेट स्केल। पर मापने का यंत्र कौन सा है? विंड वेग, यानी दिशा, पवन की दिशा मापने का। पवन को प्रभावित करने वाले कारक दाब प्रवणता, पृथ्वी का परिभ्रमण, द्रातलीय स्वरूप। ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए पवन के प्रकार। 3 प्रकार के पवन होती है साथियों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, आपने पढ़ा होगा। स्थायी पवन, सामयिकी पवन, सामयिकी को मौसमी भी बदलते हैं, अस्थायी पवन भी बोलते हैं, और तीसरी पवन होती है स्थानीय पवन। यानी पवन के 3 प्रकार होते हैं, स्थायी पवन, सामयिकी पवन और स्थानीय पवन। अब बात करते हैं पहले स्थायी पवन की, यानी एक एक पवन का अपन विस्तार से पढ़ेंगे। स्थायी पवन में देखो, जो पवन वर्ष भर निश्चित दिशा और मार्ग पर चलती है उन्हें स्थायी, सनातनी या प्रचलित या बहुमंडलीय ग्राही पवन कहते हैं। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी पवन किसे कहते हैं? कि जो पवन निश्चित दिशा में चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है, वो क्या रहती है? स्थायी बोलते हैं उसको। तो ये इसलिए इसको स्थायी पवन भी, सनातनी, प्रचलित, भूमंडलीय ग्रही पवन भी कहते हैं। इनके अन्य नाम भी, ये भी याद रखना है। इसके बाद स्थायी पवन के 3 भेद होते हैं। व्यापारिक या सन्मार्गी पवन। पहला भाग कौन सा? व्यापारिक या सन्मार्गी पवन। देखो, ये भूमध्य क्षेत्र में वर्षा होती है, यानी जो व्यापारिक और सन्मार्गी पवन है उससे भूमध्य जो क्षेत्र है उसमें वह क्या होती है? वर्षा होती है। ये पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब की ओर 30 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। यानी व्यापारिक और सन्मार्ग जो पवन है दोनों गोलार्ध में चलती है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में चलती है। और चलने पर भी किस वहां से चलती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के न्यून वायुदाब की ओर चलती है। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से चलती है, किस तरह? भूमध्य रेखा के न्यून वायुदाब की ओर चलती है। और 30 से 5 डिग्री, यानी 30 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। तो समझ में आ गया, व्यापारिक और सन्मार्गी पवन एक से भूमध्य क्षेत्र में वर्षा रहती है और 30 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच ये चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसके बाद देखो ध्रुवीय पवन। दूसरी पवन है ध्रुवीय पवन। ये पवन दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर 65 अक्षांशों तक चलती हैं। यानी ये पवन दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर 65 अक्षांशों तक चलती है। व्यापारिक और सन्मार्गी पवन तो कैसे चलती थी? 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती थी। और ये कितने अक्षांशों तक चलती है? 65 अक्षांशों तक चलती है, लेकिन इनसे कोई वर्षा नहीं होती है। ये भी दोनों गोलार्ध में चलती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में चलती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी की ओर ये चलती है। जहां से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वहां से जो प्रश्न आ गया हुआ है एग्जाम में, तो मैं चीज बता दूं। जैसे यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने अक्षांशों में चलती है व्यापारिक और सन्मार्गी? 30 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती, एक उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के न्यून वायुदाब की ओर चलती। ये प्रश्न पूछा गया है।
इसके बाद ये 2 पौने हो गई, स्थायी पौने के भेद पढ़ रहे हैं अपन, है ना। इसके बाद 5वां पौन, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, आपने सबने देखा होगा, कई बार अनगिनत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तीसरा पार्ट है स्थायी पौने का, तीसरा भाग है 5वां पौन। एक तो इसका प्रवाह पूछ लिया जाता है कि प्रवाह किधर से किधर चलती है, ये किधर से किधर चलती है, देखो। तो इसका प्रवाह किससे चलती है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह पवन चलती है। इसके बाद देखो, ये पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपद्रवी न्यून वायुदाब की ओर चलती है, यानी ये पवन दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपद्रवी न्यून वायुदाब की ओर 35 से 60 अक्षांशों के बीच में चलती है। ये साथियों समझ में आया, यानी कितने कैसे चलती है, दोनों गोलार्ध में चलती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से वो मुद्दे उपद्रवी न्यून वायुदाब की ओर 35 से 60 अक्षांशों के बीच चलती है। जैसे 40 में जो 40 डिग्री पे चलती है दक्षिण अक्षांश पे, उसको गरजती 40 बोलते हैं। 60 पे चलती है तो उसे चीरती 60 बोलते हैं, और 50 दक्षिण अक्षांश पे चलती है तो उसे परचंड 50 बोलते हैं। तो ये तीनों से कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 5वां पवन जो है किधर से किधर चलती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर चलती है। यानी इस 5वां पवन से ये 4 प्रश्न कई बार पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की चलती है इसका प्रवाह क्षेत्र। और एक ये पूछा गया है कि दक्षिण अक्षांश 40 को गरजती 40 या 50 जो अक्षांश पर चलती है तो उसे चीखती 60, और 50 पे 60, ये 60 पे सॉरी, और ये 50 पे परचंड 50 बोलते हैं। तो ये याद रखना, करना जाने कई बार व्यास से प्रश्न सीधा फैक्ट, ये चारों प्रश्न से कई बार प्रश्न पूछा गया है साथियों। अब इसके बाद सामयिकी पवने, जिसे मौसमी पवने बोलते हैं, अस्थायी पवने बोलते हैं। देखो, जो पवने समय और मौसम के अनुसार चलती है उन्हें सामयिकी पवन कहते हैं, यानी मतलब मौसम के हिसाब से चलती रहती है, उसे सामयिक या मौसमी पवन कहते थे। इसके 3 भेद होते हैं, मानसूनी पवन, स्थल समीर, जल समीर, और पर्वत समीर और घाटी समीर। यानी मानसूनी पवन, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। तो देखिए, मानसूनी पवन जो शीतकालीन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो देखो, शीतकालीन स्थल से जल की ओर चलती है, यानी जो मानसूनी पवन शीतकालीन जो पवन होती है वो स्थल से जल की ओर चलती है, ये याद रखना है। और कभी कभी इससे वर्षा, ये क्या होती है, तमिलनाडु में कभी कभी वर्षा होती है। वैसे शीतकालीन मानसूनी पवन से कभी वर्षा नहीं होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, क्योंकि सीधा अभी आप सोच रहे हो कि तमिलनाडु इतनी सी बात क्यों किया, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि कभी कभी शीतकालीन मानसूनी पवन से कभी कभी तमिलनाडु में वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन पवन देखो, ये जब कैसे चलती है, स्थल से जल की ओर चलेगी, तो ये ग्रीष्मकालीन पवन कैसे चलती है, जल से स्थल की ओर चलती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भी कहते हैं, यानी ग्रीष्मकालीन पवन को क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भी कहते हैं। तो ये था मित्रों पवन से संबंधित टॉपिक। और इससे जो शेष पवनें बच गई हैं अभी तक, तो अपने क्या पढ़ा है, एक पवन के प्रकारों में से एक स्थायी और सामयिक पवन पढ़े। अब एक जो फैक्ट है इसमें से स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन जो जहाँ की लोकल पवन चलती है उनके बारे में है। तो इसका अपन नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।